आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करती हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग जो है ना जावास्क्रिप्ट से पहले भी आपने कोई लैंग्वेज पढ़ के रखी है लाइक पाइथन है या सी है, तो सिमिलरली वैसे ही काम करती हैं जैसे कि आपने सी में या फिर पाइथन में देखा होगा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को। सिमिलरली ऐसे ही काम यहाँ पे होता है, कोई अलग नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, डायरेक्टली वो जंप कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, तो वहाँ पे भाई उनको तो मेरे को समझाना मेरे को पड़ेगा। तो प्लीज़ वो लोग जिनको आता है और वो लोग जिनको नहीं आता, दोनों ही लोग जो है कोऑपरेट करके चलना ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपन लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो वीएस कोड में आपको ये दो फाइल्स बनानी है, index.html और आपका practice.js। index.html में आपको क्या करना है, ये लाइन लिख देनी है जिससे कि आपकी practice.js जो है index.html के साथ लिंक हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कोड लिखता हूँ पहले। उस कोड को लिखने के बाद मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। आउटपुट दिखाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वो काम कैसे कर रहा है कोड, जिससे कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं फटाफट से कोड लिख देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पे इफ आई इज इक्वल टू 5, देन यहाँ पे आपको करना है ब्रेक वरना कंसोल डॉट लॉग आई। देखो, अभी मैं आपको इस बस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ और आप मेरे को बताना आउटपुट क्या आ रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। ओके, ये काम कैसे हुआ ध्यान से समझो। देखो, आप सब लोगों को ये तो पता होगा ना ये लूप कैसे काम कर रही है। आप सब लोगों को फोर लूप कैसे काम कर रही है ये पता है, मैं मान के चलता हूँ। और आप लोगों ने जो है मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, इसीलिए आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आपने कहीं और से पढ़ा होगा, अपने कॉलेज से, स्कूल से, कहीं से भी पढ़ा होगा आपने कि फोर लूप कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल टू 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई। आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ओके, आई की वैल्यू 1 होने के बाद क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है? जी हाँ, तो 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। फिर क्या होता है, ये जो बॉडी ऑफ फोर लूप है ये चलता है। अब बॉडी ऑफ फोर लूप इतना है, ये पूरा क्या है, दिस कम्स अंडर बॉडी ऑफ फोर लूप। तो हम चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 5 है, बट आई इज 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 5। तो इफ के अंदर हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे सीधा कंसोल डॉट लॉग की तरफ। तो इस हिसाब से हमारा आई जो है प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, मतलब आई होगा प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आई विल नाउ 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है। तो क्या होगा, हम बॉडी ऑफ इफ के फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। तो क्या 2 इक्वल टू 5 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 प्रिंट हो गया था और अभी आपका यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ऑब्वियस ही बात है, मानते हो इस बात को? 1 से देखो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है ना, तो 1 होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जैसे 1 हुई है वैसे 2 हुई है, ऐसी 5 भी होगी। उस टाइम में बॉडी ऑफ फोर लूप के अंदर आऊँगा, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या 5 इज इक्वल टू 5। ऑब्वियस ही बात है, 5 तो 5 की इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है पता है आपको? जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इस बॉडी ऑफ फोर लूप से बाहर आ जाएगी। मतलब वो इस फोर लूप का काम करना बंद कर देगी और सीधा वो लाइन नंबर 10 पे आ जाएगी, जहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग एंड, फॉर एग्जाम्पल ई एन डी लिख देता हूँ मैं, तो वो आपका रन हो जाएगा। देखो, तो 1 2 3 4 4 तक प्रिंट हुआ। जैसे ही वैल्यू 5 हुई थी, आपका ब्रेक स्टेटमेंट चला और आप सीधे बॉडी ऑफ फोर लूप से बाहर, मतलब कंसोल डॉट लॉग एंड आपने प्रिंट कर दिया। इसका ये जुड़वा भाई है कंटिन्यू। कंटिन्यू अपोजिट है भाई, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है इसका। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंटिन्यू चलेगा भाई। इफ, मतलब इफ के साथ एक कंडीशन है, दैट इज नथिंग बट आई इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू पता है क्या कहता है, कंटिन्यू ये कहता है कि भाई आप फोर लूप को छोड़ के मत भागो। आप फोर लूप को छोड़ के भागो मत। आप इतना कर दो कि जो नीचे का कोड लिखा हुआ है उसको छोड़ दो।
मतलब कि आप कंसोल डॉट लॉग को छोड़ दो, इसके नीचे अगर और कुछ भी लिखा होता, अगर इसके नीचे और कुछ भी लिखा होता, फॉर एग्जांपल कुछ भी और लिखा होता, तो उन सबको छोड़ दो आप फिर क्या करो, आप यहाँ से कंटिन्यू करो, मतलब कुछ इस तरह से। देखो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो। आई इक्वल टू 5 हुआ, हाँ जी बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू चला। अब कंटिन्यू चला ना, तो फिर ये कंसोल डॉट लॉग नहीं चलेगा, अब सीधा क्या चलेगा, आई इक्वल टू 6 होगा, सीधा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है आई प्लस प्लस चलेगा। तो ये है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस इतना कहता है कि आप जो है लूप को टर्मिनेट मत करो, बस इतना कर दो कि इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है, कंटिन्यू लाइन के नीचे जितना कोड लिखा हुआ है, कंटिन्यू लाइन के नीचे तो केवल ये कोड है और ये कोड है, तो इसको मत रन करो, सीधा आप आई को प्लस प्लस करो, फिर से अपना काम रिपीट करने लग जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। देखो 1 आया, प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे ही 5 आया था, कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू चला, तो कंटिन्यू की वजह से कंसोल डॉट लॉग चल नहीं पाया, और चल नहीं पाया तो आपका यहाँ 5 प्रिंट नहीं हो पाया, सीधा 6 7 8 9 10। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।